जब मृत्यु होती है ना, ये समझने लायक बात है, बड़ी गहरी और इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले मन अपने आप को 5 इंद्रियों से विड्रॉ करता जाता है। यानी मृत्यु होने वाली होती है, बस उसके निकट आते हो आप टच, शरीर से स्पर्श की फीलिंग गंवा देते हो। यू स्टॉप फीलिंग टच। कोई चीज हाथ में भी लेते हो, आपका स्पर्श की सेंस नमनेस यानी सुन्न हो जाती है, वो आप समझ नहीं पाते, फील नहीं कर पाते। और फिर आपका टेस्ट भी चला जाता है, स्वाद भी चला जाता है। और फिर धीरे धीरे आपकी साइट भी वीक होकर आप आंखों से देखने में असक्षम हो जाते हो, ये तीसरी सेंस चली जाती है। फिर चौथी स्मेल की सेंस भी चली जाती है। और फिर साउंड की सेंस कुछ समय बाद अंत में जाती है। ये नचिकेत ये डिस्क्राइब कर रहे थे कि जब मैंने ये अनुभव किया तो मन 5 इंद्रियों से बारी बारी से अपने आप को विड्रॉ करता है। टच, टेस्ट, साइट, देन स्मेल एंड देन साउंड। तो इसीलिए बोले हमारे भारत में एक परंपरा है कि जब मृत्यु हो जाती है ना, तो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, एक दिया जलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिए से वो स्पिरिट को ये रियलाइज हो कि तुम एक जीती जागती ज्योति हो, भले सब कुछ मर गया लेकिन तुम अनंत हो। इसलिए वो दीपक हमारे यहाँ प्रज्वलित करने की परंपरा है। तो 5 सेंसेस से मन अपने आप को विड्रॉ करता है और फिर एक जैसे स्नैप ऑफ फिंगर, एक चुटकी में वो आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है। पहले आत्मा मन से अपने आप को छुड़ाते हुए फिर आत्मा एक स्नैप ऑफ फिंगर में देन स्नैप्स आउट ऑफ द बॉडी, वो आत्मा निकल जाती है शरीर के बाहर। और वो आत्मा एक अलग ही स्वतंत्रता महसूस करती है, क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में होती है ना, तो एक प्रकार के बंधन में आ जाती है। शरीर के कुछ नीति नियम है वो जो आपको पालने पड़ते हैं। शरीर को सुबह उठा के नहलाना पड़ता है ना? कितनी कुछ शरीर होने की वजह से कितनी कुछ प्रक्रिया न चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती है। लेकिन जब शरीर छूटता है, वो स्पिरिट 5 सेंसेस से विड्रॉ कर लेती है, तो एक अलग रिल्म में, एक अलग क्षेत्र में चली जाती है और एक अलग ही फ्रीडम का अनुभव करती है, जैसे वो पिंजरे में से बाहर आई। एक पंछी को जब आप पिंजरे से आजाद करते हो तो कितना मुक्त महसूस करता है, इस तरह वो आत्मा ऐसे महसूस करता है। और वहां पर केवल ओनली पीस इज देयर, शांति बस रहती है। लेकिन उस कहते हैं वो शरीर छूटने के बाद जो स्पिरिट गई नए लोक में, उसको वहां सेटल होने में 1 से 3 दिन लगते हैं। हम भी कोई सामान्य नई जगह जाते हैं तो हमें टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो इसी तरह ये स्पिरिट जब बॉडी छोड़ के जाती है तो 1 से लेकर 3 दिन लगते हैं स्पिरिट को सेटल होने में। वो शरीर के बिना, क्योंकि इतने साल वो शरीर में स्पिरिट रही, आत्मा रहा, तो बिना शरीर तो थोड़े घंटे या दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। और उस आत्मा को सुनना, उस स्पिरिट को वापस उसी शरीर में आने का मन नहीं करता है, क्योंकि एक अलग ही फ्रीडम महसूस करता है। क्यों? कि भाई जैसे एक कहते हैं ना, कचड़ा या वेस्ट कुछ या गार्बेज आपने फेंक दिया, शरीर रूपी थैली जो स्पिरिट के ऊपर लगी हुई थी, वो थैली, मैली थैली, गार्बेज से भरी थैली जब छोड़ी तो आप वापस उसको उठाने क्यों जाओगे? ये शरीर है वो बलून की तरह, गुब्बारे की तरह स्पिरिट के आसपास रहता है। जब शरीर टूटता है तो
एक स्पिरिट अलग ही फ्रीडम महसूस करता है और फिर वो शरीर वापस उठाने नहीं जाता, क्योंकि उसको तो पता है वो शरीर में जाने कितने रोग हैं, कितनी बीमारियां हैं, कितनी पीड़ा है। तो इसलिए वो शरीर चूज यदि करता है तो वो सेम बॉडी चूज नहीं करता, कोई और बॉडी चूज करता है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? ये ज्ञान थोड़ा भारी है, खाली बस सुनना। और स्पिरिट टेक्स 1 to 3 days टू सेटल डाउन विदाउट बॉडी। 1 से 3 दिन लगता है। और इसलिए वो पहले जब किसी की मृत्यु हमारे स्वजन की हो जाती है ना, तो पहले 3 दिन वो घर वालों को, जो निकटतम लोग हैं, उनको ज्यादा दुख महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट भी अभी डिस्कम्फर्ट है, शरीर छोड़ के सेटल नहीं हुई है। और आप भी देखना, कोई मर जाता है ना तो पहले 3 दिन इंटेंस हम दुख महसूस करते हैं कि नहीं करते? और धीरे धीरे आप देखोगे 3 दिन के बाद वो इंटेंसिटी है, वो स्वजन की मृत्यु की, धीरे धीरे कम होकर होकर धीरे धीरे करके वो 10 दिनों के अंदर वो दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे भारत में रिवाज है, कोई किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो कह लेते हैं, आप रो लो जितना रोना हो। आप देखना कई पुराने जमाने में, आप जो पुराने पीढ़ी के लोग बैठे हैं, जैसे अबाउ 40, उनको पता है जब घर में कोई पहले मर जाता था तो वो है ना, कोई आदमी इतना स्तब्ध हो जाता था कि वो रो भी नहीं पाता था। तो नकली रोने वालों को बुलाते थे, जो इस तरह करके वो कुछ बोलते थे उस जीव के, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, हमारे बीच नहीं रहे। और उनको रोते देखकर वो घर वाले में भी जो सप्रेशन होता है वो निकल जाता है। आपके वहां होता है ऐसा? कई पहले के, क्यों? वो दुख से स्तब्ध हो जाता है। तो पहले कहते, पहले 10 दिन तुम उस दुख में पूरा रह लो, उसको दुख को जी लो। लेकिन वो इंटेंसिटी पहले 3 दिन के बाद ही कम होना शुरू हो जाती है और 10वें दिन तक ऑलमोस्ट वो समाप्त हो जाती है। इसलिए 11वें के दिन हमारे यहाँ सेलिब्रेशन करते हैं कि नहीं? 11वें के दिन, 11वें के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। और एक, ये जो हम सहज में बात करते हैं, जितने लोगों ने सहज किया ये बातें, ये आपके लिए रिपीट होगी। ये जो शरीर छोड़ के स्पिरिट जिस लोक में गई ना, वहां पर तो 6 महीना बराबर 1 दिन और 6 महीना बराबर 1 रात, ये टाइम जोन जो होता है ना, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे आप देखो, यहाँ पर जो आपका वेट है पृथ्वी नाम के ग्रह पर, आप चंद्रमा पर चले जाते हो, आपका वेट बिल्कुल महसूस नहीं होता है। आप समझ रहे हो? वेट का डायमेंशन भी, आप पानी में कूदते हो तो पानी में वेट ऑलमोस्ट आप थोड़ा ही महसूस करते हो। इतना 100 किलो का आदमी भी स्विमिंग पूल में कूदेगा तो वो अपना वजन महसूस नहीं करता। और वही वजन ऊपर कोई ग्रह पर तो बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगा। आप देखते हो अवकाशयान में वो तैरते हैं, जितने भी लोग जाते हैं वैज्ञानिक, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल। तो जब वजन ही, इसके डायमेंशन अलग अलग हैं, तो टाइम डायमेंशन भी अलग अलग है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये स्पिरिट छोड़ के जहां जिस लोक में गई, तो उसके कॉन्टेक्स्ट से तो एक ही दिन है, 6 महीना बराबर 1 दिन और 6 महीना बराबर 1 रात, यानी उनका 1 दिन और हमारा 1 दिन कितना अंतर है। इसलिए कभी स्पिरिट यहां से जाती है उसी क्षण, या तो कोई शरीर लेकर काफी एजेड भी हो जाती है। ये आप समझे नहीं तो छोड़ देना इस सेंटेंस को। इसलिए हमारे भारत में 1 साल हम शौक पालते हैं, सेलिब्रेशन नहीं करते।